बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वशों का तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजन, बड़ी भक्ति के साथ एकाचित होकर आप किसका पूजन कर रहे हैं, सो आप मुझसे कहिए। राजा बोले कि हे साधु, हम राजा हैं, हमारे पास राजपाट इत्यादि है, लेकिन संतानिया और संतान प्राप्ति के लाने महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। तो राजा के वचन सुनकर साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हो जाती है और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कला बढ़ने से उसका नाम भी कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने हमने जो संकल्प लिया था, नियम किया था कि हमारे यहाँ संतान नहीं है और संतान होने पे हम सत्यनारायण स्वामी की कथा करेंगे, अब आप उसे करिए। साधु लोभी था, लोभ के कारण मैं बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा, क्योंकि इसकी 12वीं छठी इत्यादि पे, मतलब इसके जन्म पे हमने बहुत सा धन खर्च कर दिया है, अब इसके विवाह पर ही करेंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। समझा बुझाकर नगर में व्यापार के लिए चला जाता है। इतने में कलावती प्रतिज्ञा बुद्धि को प्राप्त भई। कलावती ने इतनी कला फैलाई कि कुछ ही क्षणों में व्यायुग हो गई। तो साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलवा कर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। तो साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुँचे और वहाँ पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के वास्ते एक सुयोग बाड़िक, सुयोग माने सुंदर, बाड़िक माने वैश्य के पुत्र को ले आए। प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस वैद्य को करना भूल गए। तब श्री भगवान क्रोध हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। तुमने हमारी कथा बोली थी संतान के जन्म पे, सोनी करी, विवाह पे बोली थी, सोनी की, अब श्राप देते हैं कि जितना ही आगे बढ़ोगे उतना ही तुम्हें दुख प्राप्त होगा। तो दोनों ससोदमन रतनसापुर नगर पहुंच जाते हैं और राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगते हैं। भगवान ने विचार किया कि अब ये कथा करने वाले नहीं हैं, इनके साथ भी कुछ छल माया करना चाहिए। तो भगवान ने अपनी माया के 2 दूत बनाए और माया रूपी दूतों को आज्ञा दी भगवान ने कि जाओ राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर शीघ्र ही ससोदमान के पास रख दो। तो माया रूपी जो दूत थे राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहे थे। इतने में राजा के सिपाही जो राज दरबार के पहरेदार थे, उनने देखा कि हमारे राजा का धन चुराकर भाग रहे हैं, तो माया के दूतों का पीछा किया और माया के दूत घबरा कर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप रख के और अंतर ध्यान हो जाते हैं। इतने में राजा के सिपाही जो राज दरबार के पहरेदार थे, उनने देखा कि हमारे राजा का धन चुरा कर भाग रहे हैं, तो माया के दूतों का पीछा किया और माया के दूत घबरा कर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप रख दिया। इतने में राजा के सिपाहियों ने राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से खुशी के साथ दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, हमें यह 2 चोर पकड़ कर लाए हैं। देखकर आज्ञा ने राजा की आज्ञा से दोनों ससोदमान को कठिन से कठिन कारावास में डाल दिया गया। हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी भी डाल दी गई। जो कुछ व्यापार के लिए धन था वो सब राजा ने छीन लिया। यहाँ दोनों ससोदमन राजा चंद्रकेतु के कारागार में बंदी हो जाते हैं। उसी रात्रि में सेठ के यहाँ
जो कुछ धन था वो सब चोर चुरा ले जाते हैं। शरीर व मानसिक पीड़ा, शरीर की कष्ट से, मन की पीड़ा से लीलावती और कलावती घर घर जाके भिक्षा मांग के पेट पालने लगी। और भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कहा कि हे पुत्री, इतने रात में कहाँ रही हो, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने कहा कि हे माता, हम रात्रि में कहीं नहीं गई थी, हम तो ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनी थी। तो कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, भगवान से प्रार्थना की, महाराज हमसे, हमारे परिवार से, पति दमान से जो कुछ भी अपराध हुआ है उनको क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों बंदी व्यास को प्रातः ही छोड़ दो, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी धन पुत्र नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने सभा में सपना सुनाया। दोनों बालक पुत्र को केश से मुक्त कराकर सभा में बुलवाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महान भावो भावियास, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, आपको वह नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्रभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना देकर आदर से विदा किया। दोनों वैक्स अपने घर को चल दिए। इति श्रीकंठपाणे रेवाखंडे सत्यनारायण वै कथायाम तृतीय अध्याय सुप्रीमो सत्य भगवान की जय।